हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड डाइट। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी वेट लॉस मेनू प्लान। होता क्या है कि हर कोई चाहता है कि अपना थोड़ा सा हम वेट कम कर लें, या तो फिर एक्सरसाइज से या फिर हम अपने डाइट को हम सही कर लें, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। होता क्या है कि जैसे हम किसी भी डाइटिशियन या फिर हमने यूट्यूब पे सर्च करा कि हाउ टू लूज़ योर वेट, तो होता क्या कि आपका वहाँ बहुत सारे वो आ जाते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको रात में ज़्यादा नहीं लेना है, सूप ले लेना है, ये ले लेना है। तो आपने तो बहुत अच्छे से जोश में आके 2-4 दिन ये फॉलो करते हैं, फिर वो आप अपने आप पुराने रूटीन पे आ जाते हैं। तो ये बहुत दिक्कत होता है हर आदमी के लिए, मेरे साथ भी होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ है, हमारे इंडियन कल्चर में है कि हम जब तक चावल या रोटी ना खाएं तो फिर हमें ये लगता है नहीं कि हमने पूरा मील खाया है। तो इसलिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सूप पी के रात को सो नहीं सकते हैं। तो मैं आज उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो कि स्टार्टिंग में, मतलब बिगनर के लिए, जो कि सचमुच चाहते हैं कि अपना वेट लॉस करें, और मतलब बिना किसी, ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन करा 2 दिन करा, बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के आप ये मैं आपको ये डाइट प्लान बताऊंगी। इसमें आपको मतलब ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने ये डाइट फॉलो कर रहे हैं और आपका वेट अपने आप 2 से 4 किलो अपने आप घट जाएगा। जैसे आप किसी डाइटिशियन के पास गए, या फिर डाइटिशियन आपको क्या करेंगी, आप जाएंगे तो वो आपकी हाइट पूछेंगे, वेट पूछेंगे, उस हिसाब से वो आपकी बीएमआई बताएंगे। फिर वो आपको बताएंगे कि आप पर डे कितने कैलोरी, कितने प्रोटीन, कितने फैट और कितने कार्ब्स आपको लेने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्योंकि सबके लिए बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरे कैलोरी और इसके हिसाब से, मैं बस एक सिंपल डाइट प्लान बता रही हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि 10 से 15 दिन तक आपका, दिन में आपका वेट थोड़ा कम हो गया। और ये खासकर उन लोगों के लिए जो अभी जस्ट स्टार्ट करा है, उसके लिए मैं ये बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं इसमें करने क्या वाली हूँ, 2 तरह के डाइट प्लान बताऊंगी। पहला बताऊंगी बिगनर के लिए, उसमें क्या है, आपको जो मैं डाइट प्लान बता रही हूँ उसको आपको 15 दिन या 1 महीना, जब तक आपका बॉडी उसके लिए एडजस्ट ना हो जाए तब तक आपको इसको फॉलो करना है। उसके बाद जो मैं सेकेंड बताऊंगी उसमें फिर आप अपने आप दूसरे डाइट पे आ जाएंगे। तो मैं आज ये अपना पहला वीडियो, मतलब सॉरी, पहला डाइट प्लान बता रही हूँ जो कि बिगनर के लिए है। तो मैं अपना ये अब शुरू करती हूँ बताना। इसके लिए आपको 2-3 बातों की ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें पहला क्या करना है कि जैसे आपने अगर आज से डिसाइड करा है कि आज से मैं ये डाइट प्लान को फॉलो करूँगी, तो आज आपको क्या करना है, आज के डेट में ही आप अपना वेट लेके किसी जगह पे आपको नोट करके रखना है। दूसरा क्या करना है कि आपको पानी बहुत पीना है, दिन भर में आपको लिक्विड बहुत लेना है। तीसरा आपको क्या करना है, थोड़ा सा शुगर का कट डाउन करना है। फोर्थ में क्या करना है कि आपको थोड़ा कार्ब्स को कम लेना होगा। और पांचवा, आपको जंक फूड से परहेज करना पड़ेगा। और छठा, थोड़ा सा फैट भी कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अब मॉर्निंग से शुरू करती हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले उठते ही आपको किचन में घुसना है। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, इसे हम स्टोव पे चढ़ा देंगे। उसके बाद हम इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे। ये हमने इसमें, देखिए पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 चम्मच इसमें हम साबुत जीरा डालेंगे। फिर हम इसमें 4 से 5 लौंग, जिसे हम क्लोव्स कहते हैं, वो भी हमने इसमें, ये देखिए, डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा दालचीनी के टुकड़े डालेंगे। ये दालचीनी भी मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद आपको लास्ट में 4-5 तुलसी की पत्तियाँ लेनी है, जो कि अभी कोरोना में हम लोग को इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत फ़ायदा करता है। इसमें जो मैंने जीरा डाला है, ये हमारे जो भी जितने भी हेल्थ इशू हैं उसको सॉल्व कर देता है। साथ में हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करता है। इसके साथ ये हमारी कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीफ दिलाता है और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसमें जो मैंने दालचीनी डाला है, सिनेमन डाला है, वो हमारे वेट लॉस और हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है। साथ में जो लौंग है, इसमें भी बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि साथ में डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। इसको हमें क्या करना है कि तब तक खौलाना है जब तक 2 ग्लास पानी 1 ग्लास में ना, मतलब उसमें 1 ग्लास पानी बच जाए। तो इसे हमें, देखिए, हमने ये, इसको हमने बॉईल किया है।
जब ये 1 ग्लास के अराउंड हो जाए तो आप इसे छान लीजिए। ये बहुत अच्छा ड्रिंक है हमारे वेट लॉस के लिए। फिर हम इसमें क्या करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें लेमन को ऐड कर लीजिए। ये हमारा मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक तैयार हो गया, जिसे आपको ब्रश करने के बाद लेना है। मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद आप जो मॉर्निंग में टी या कॉफ़ी कुछ भी लेते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसे जब आप किसी भी डाइट को फॉलो करते हैं तो उसमें बोला जाता है कि शुगर आप ना लें। अगर मैं आपको अभी बोल दूंगी कि आप जो टी या कॉफ़ी ले रहे हैं विदाउट शुगर लें, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे भी पता है ये बहुत मुश्किल काम है। तो आपको क्या करना क्या है कि जैसे आप टी में जैसे एक चम्मच आप शुगर ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा कम कर देना है, हाफ चम्मच लेना है, हाफ टी स्पून लेना है, फिर धीरे धीरे हाफ से थोड़ा और कम करना है। ऐसे ऐसे करते करते आपको एकदम विदाउट शुगर टी लेना है। आप ये करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आधे से 45 मिनट तक कोई भी एक्सरसाइज करना है। और आप लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक्सरसाइज में आपकी कार्डियक, योगा, मेडिटेशन ये सब होना चाहिए, दोनों तरह के होने चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ मेडिटेशन कर लिया और कार्डियक का कोई एक्सरसाइज नहीं करा है, तो ये नहीं करना है आपको। और इसमें भी एक बात ध्यान देने वाली है, जो लोग अभी भी योगा या मेडिटेशन या कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आप आज से ये स्टार्ट कर दीजिए। शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा आपको, तो आप 15 मिनट का ही कीजिए, लेकिन कीजिए। उसके बाद फिर आप वो धीरे 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 बढ़ा दीजिएगा। ये एक्सरसाइज के बाद आपको क्या करना है, हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे आते हैं। तो इसमें आपको क्या लेना है कि आप अपनी मर्जी की कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी का ये मतलब नहीं है कि आप पराठे और इस तरह के ऑयली चीज़, पकौड़ी इस तरह से ले रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन रिच फूड लेना है। तो उसमें आपको सबसे अच्छा ऑप्शन, मैं 2-3 ऑप्शन आपको बता रही हूँ। आप या तो मल्टीग्रेन आटे की ढेर सारी सब्जियाँ डाल के आप प्लेन चपाती बना सकते हैं। दूसरा मैं बता रही हूँ आपको सूजी चाहे ओट्स का उत्पम बना लें। उसमें भी आपको ढेर सारी सब्जियां, जो भी अभी सीजनल सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स है, वो आपको उसमें ज़रूर इंक्लूड करना है। और तीसरा ऑप्शन बता रही हूँ मैं आपको कि वो ओट्स के जो दूध वाले जो दलिया होते हैं उसको आप ले सकते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे कि जैसे ओट्स का दलिया लिया, उसमें आप फ्रूट्स को कट करके डाल दिया, उसमें एक मुट्ठी आपने नट्स भी डाल दिया, तो ये बहुत अच्छा आपका नाश्ता हो जाता है। और साथ में जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो क्या करेंगे, 2 एग लेंगे। लेकिन एग में क्या करना है, आपको उसका येलो पार्ट नहीं लेना है, सिर्फ वाइट पोर्शन लेना है। आपने ये ले लिया। और वेजिटेरियन वाले क्या करेंगे, क्योंकि उनका प्रोटीन का कुछ नहीं गया, तो वो क्या करेंगे, कोई भी जैसे राजमा, छोले, चना या फिर स्प्राउट, तो ये सब आपको थोड़ा सा उसमें साथ में आपको इंक्लूड करना है। उसके बाद बारी आती है मिड मॉर्निंग की। मिड मॉर्निंग में आप चाहे तो कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर जैसे आपने सुबह अगर फ्रूट्स ले लिया है, जैसे मैंने अभी ओट्स का दलिया बताया, तो उसमें आपने अगर फ्रूट्स ले लिया है फिर दोबारा खाने का मन नहीं है, तो आप उसके जगह पे छाछ ले सकते हैं, जिसमें आपको शुगर नहीं लेना है। उसमें आप नमक और जीरा डाल के आप बहुत बढ़िया सा छाछ पी सकते हैं। या फिर आप लस्सी ले सकते हैं, दही की लस्सी, लेकिन उसमें भी आपको शुगर ऐड नहीं करना है। आपको ये बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मिड मॉर्निंग में आपने ये लिया और ब्रेकफास्ट में आपने ये लिया, लेकिन उस बीच में आपको कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सा भी भूख लगा, कुछ भी हुआ, तो फिर हम वो बीच में चुगने की आदत होती है, या तो बिस्किट खा लिया या कुछ भी सामने दिख रहा है, मिठाई दिख रहा है, वो खा लिया। ये सब हमें एकदम नहीं करना है, अपने मुँह पे पूरी तरह से कंट्रोल करना है। अब उसके बाद जब हमने मिड मॉर्निंग का जो भी आपने लिया है, जैसे फ्रूट्स या मट्ठा लिया, तो उसके बाद बारी आती है लंच की। लंच में भी आपको क्या करना है कि सबसे पहले ढेर सारा सैलेड लेना है। सैलेड में आप अभी जो सीज़न में है आपको वही लेना है, ये नहीं कि सीज़न में नहीं भी है आप वो ख़रीद के ले रहे हैं, ये नहीं करना है। जो सीजनल सैलेड है आपको वही लेना है। साथ में 1 कटोरी दाल और कोई भी हरी सब्जी, कुछ भी, चाहे लौकी हो, चाहे तरोई हो या भिंडी हो, कुछ भी 1 कटोरी सब्जी लेनी है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सब्जी में भी ऑयल कम हो, ऑयल की मात्रा थोड़ा सा आपको
अगर वेट लॉस करना है तो ऑयल थोड़ा आपको किसी भी हाल में कम करना पड़ेगा। तो आपने 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दही या तो आप डायरेक्ट दही ले सकते हैं या दही को रायता के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको दही में शुगर नहीं लेना है। और साथ में अगर आप रोटी खाते हैं तो 1 रोटी, जैसे आप 3 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी पे आप आ जाइए। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी पे आ जाइए। ये कटोरी अगर चावल ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे अभी आधा कटोरी चावल लेना है, लेकिन वो दाल और सैलेड को बढ़ाना होगा ताकि आपका पेट पूरी तरह से भर जाए। जैसे आपने लंच कर लिया तो फिर 4 बजे या 5 बजे के अराउंड आपकी जैसे इवनिंग टी की टाइम होती है, आप उसमें ग्रीन टी ले सकते हैं। तो ग्रीन टी आपको उस समय लेना है। आपको ग्रीन टी में भी फिर सिर्फ शुगर नहीं लेना है, उसमें आप ग्रीन टी में चाहे तो लेमन डाल के आप ले सकते हैं। और फिर बारी आती है रात की, मतलब डिनर की। और डिनर में भी आपको क्या करना है कि 7 से 8 के बीच में किसी भी हाल में आपको फिनिश करना है। 8 से आगे होना नहीं है, चाहे जो हो जाए। 8 से पहले ही आपको आप कोशिश करें कि 7 से 7:30 के बीच में ही आपको डिनर ख़त्म कर लें। तो डिनर में मैं बता रही हूँ आपको क्या लेना है। डिनर में भी क्या करना है, जैसे आप अगर 2 रोटी खाते हैं तो डिनर में भी आप 1 रोटी पे उतर आइए, लेकिन उसके जगह पे थोड़ा सब्जी की मात्रा आप बढ़ा दीजिए। सब्जी में भी जैसा मैंने लंच में बताया था कि ऑयल कम करना है, यहाँ पर भी आपको इसमें भी ऑयल थोड़ा कम करना है। इसका मेन पर्पस होता है कि आपको कार्ब से दूर रखना है। रात को आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने रोटी लिया है वो मल्टीग्रेन आटे की हो, मतलब प्योर गेहूं की आपको नहीं लेना है। उसमें आपको जौ, बाजरा, रागी या फिर बेसन, चना की जो बेसन बनती है वो सब मिक्स करके आपको लेना है। और मैं यहाँ क्यों बोल रही हूँ बार बार कि 2 में जैसे आपने 3 लिया है तो 2 लीजिए, क्योंकि ये आपकी हैबिट में आएगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बलून में आप जितना भी हवा डालो वो अपने आप वो बढ़ता जाता है, उसी तरह हमारा पेट भी होता है कि आप उसमें जितना खाना डालते जाओगे वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ते चला जाता है, और जितना कम करते जाओगे वो धीरे धीरे घटता जाता है। तो वही चीज़ हम लोग को करना है कि पहले 3 रोटी से आपको 2 रोटी पे आना है, 2 से फिर 1 पे आना है। एक पे आने के बाद जब आपको 1 से 1.5 महीना या 15 दिन में आपको लगेगा कि नहीं, हमको मतलब मुझे कोई वीकनेस फील नहीं हो रहा है या फिर आपको कोई भी फिजिकल परेशानी नहीं हो रही है, तो आप ये डाइट को 15 दिन तक आप कंटिन्यू करें। आपको लगे कि अब मेरा बॉडी इसके लिए एडजस्ट हो गया, तो फिर मैं आपको नया डाइट प्लान बताऊंगी, जिसमें आपको फिर मैं इससे थोड़ा कम कैलोरी, कम प्रोटीन और कम इसकी मैं डाइट बताऊंगी, जिसको आपको फॉलो करना होगा। आपने जब रात में डिनर 7 से 7:30 तक कर लिया, तो रात में आपको 9 से 10 के बीच में आपको 1 कप दूध लेना है। दूध भी ध्यान रखना है कि आपका ये उसमें जरा सा भी क्रीम ना हो, मतलब टोन मिल्क हो। टोन मिल्क में थोड़ा सा आप चाहे तो आपकी मर्जी से अपने पसंद से या तो आप हल्दी डाल लें, या फिर बहुत लोग होते हैं कि थोड़ी सी दालचीनी डाल देते हैं, तो उस हिसाब से आपको जो भी मन हो उसमें फ्लेवर डाल के आप उसको पी सकते हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको जब भी आप किसी का भी डाइट फॉलो करते हैं, तो आपको 2-4 बात तो हमेशा ध्यान पर, जो मैंने शुरू में बताया था, आपको शुगर पे कंट्रोल करना है, रात को कम से कम कार्ब्स लेना है ताकि वो आपको दिक्कत ना हो। आपको बीच में जैसे आपने ब्रेकफास्ट या मिड मॉर्निंग में या फिर लंच के बीच में कभी भी आपको टाइम मिले, तो आपको क्या करना है कि फ्लैक्सीड थोड़ा सा लेना है। या तो आप फ्लैक्सीड को ऐसे ही पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप फ्लैक्सीड को पानी में घोल के, हल्का ल्यूक वार्म वाटर में घोल के, या फिर ऐसे ही नॉर्मल पानी में घोल के आपको लेना है। फ्लैक्सीड में होता क्या है कि ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उससे वो हमें प्रिवेंट करता है। और वेट लॉस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे आपकी ब्लड प्रेशर हो या फिर डायबिटिक हो, तो सबके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए हमें फ्लैक्सीड और ग्रीन टी ज़रूर लेना चाहिए।